हेलो टिकुकर बेबीज। तो आज मैं आप लोगों के पास लेकर आ गई हूँ माय सीक्रेट माय फैट डैडी ऑब्जेस्ट टू मी का पार्ट 2। आई होप आप सभी को ये स्टोरी ज़्यादा अच्छी लगे बिकॉज़ ये टॉप जेके है, तो मुझे पता है सभी को अच्छा लगेगा क्योंकि टॉप जेके ज़्यादातर सभी पसंद करते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने कमेंटी पे अपने स्टोरीज़ के व्यूज़ दिखाए थे, बहुत कम आ रहे और मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है, बट कोई बात नहीं, मैं करूँगी, फिर भी एक्सप्लेन करूँगी स्टोरी बिकॉज़ मैं गिव अप नहीं करना चाहती इतनी जल्दी। सो थैंक यू सो मच। एंड चलिए मैं अब स्टोरी पे आती हूँ। हमने पार्ट 1 में देखा था जंगकुक के सीक्रेट के बारे में सिर्फ युंगी और मिस्टर किम को पता था और किसी को नहीं, यहाँ तक कि जंगकुक के मॉम डैड को भी नहीं पता था उसके सीक्रेट के बारे में। फिर उसके बाद जंगकुक गुस्से में युंगी को अपने कैबिन में बुलाता है और बोलता है, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे युंगी? युंगी बोलता है, बट मैंने क्या किया जंगकुक, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? जंगकुक बोलता है, तुम तेहंग के सामने क्या बोल रहे थे ये सब? हाँ, अगर तेहंग को मेरे बारे में पता चल जाता तो मैं क्या करता? युंगी बोलता है, मतलब तुमने अभी तक तेहंग को कुछ भी नहीं बताया है ना? जंगकुक बोलता है, अगर मैंने तेहंग को बता दिया तो वो मुझे छोड़कर चला जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता। और हाँ, इतना याद रखना, अगर तुमने तेहंग को कुछ भी बताने की कोशिश की तो तुम्हारा जो लिटिल बॉयफ्रेंड है ना, शायद वो नहीं रह पाएगा। युंगी बोलता है, जंगकुक तुम मेरे फ्रेंड हो, समझे? तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। जंगकुक बोलता है, अगर मेरे रास्ते में कोई भी आएगा तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस समय जंगकुक एक डेविल लग रहा था। अभी तेहंग के साथ वो बहुत ज़्यादा स्वीट था, बट अभी युंगी के साथ एक डेविल की तरफ बात कर रहा था, जैसे कि उसे किसी और की फिक्र है ही नहीं तेहंग को छोड़कर। और अदर साइड तेहंग पार्क मेंशन पहुंच गया था और वो मिस्टर पार्क को कहता है, अंकल प्लीज़ जिमिन को छोड़ दो ना, मुझे जिमिन से मिलना है। तो मिस्टर पार्क कहते हैं, मुझे पता है तुम्हें क्यों मिलना है, बिकॉज तुम्हारे डैड ने मेरे से कंप्लेन की है। तुम दोनों ऐसा कैसे कर सकते हो तेहंग? तुम अपने ब्लाइंड डेट पर मेरे सन को क्यों भेजते थे? तो ते बोलता है, सॉरी ना अंकल प्लीज़, आप तो मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो ना, आप भी मुझे डांटोगे क्या? ये बहुत बुरी बात है, डैड तो मुझे डांटते ही हैं और आप भी मेरे को डांट रहे हो। तो मिस्टर पार्क को उसके चिक्स पकड़ के बोलते हैं, हाँ, तुम मुझे इमोशनल कर देते हो हमेशा त्यंग, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए ना बेबी, तुम्हारे डैड तुम्हारी अच्छाई के लिए ही कर रहे हैं ना सब। तो त्यंग बोलता है, ओके ठीक है मैं समझ गया, एंड मैंने उस बॉय को रिजेक्ट नहीं किया, मैंने उसको फाइनल कर लिया। तो मिस्टर पार्क कहते हैं, दैट्स गुड, अच्छा किया तुमने। फिर उसके बाद त्यंग बोलता है, क्या मैं अब चिमना से मिलने जाऊँ अंकल? तो मिस्टर पार्क कहते हैं, हाँ ऑफकोर्स बेबी तुम जाओ, मैं नहीं रोकूंगा इसके लिए। फिर त्यंग जाता है जिमिना के रूम के सामने, तो देखता है कि बाहर से कुंडी लगी हुई थी, तो कुंडी खोलता है और जिमिना के पास जाता है, तो जिमिना सोया हुआ था। त्यंग आता है उसके साइड में बैठकर जिमिना के चिक्स पर इतनी तेज़ पिंच करता है कि जिमिना साउट करते उठता है और बोलता है, हाउ डे यू, कौन डम है जो मेरी नींद को ख़राब करने आ गया? क्या उसे समझ में नहीं आ रहा कि मैं सो रहा हूँ? और अपना जब वर्ड कंप्लीट करके सामने की तरफ देखता है तो त्यंग उसको एक आईब्रोज ऊपर करके देख रहा होता है और बोलता है, जिमिन सी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की? तो जिमिन बोलता है, ते हाँ तुम हो? तो ते बोलता है, ऑब्वियसली मैं हूँ, और कौन होगा? तो जिमिन बोलता है, तुमने मुझे बहुत तेज पिंच किया था, ते वो रेड निशान बन गया ना। तो तेम बोलता है, मुझे अच्छा लगता है तुम्हारी चिक्स को पिंच करना बिकॉज तुम बहुत ज़्यादा चबी हो। तो जिमिन बोलता है, सीरियसली मैं चबी हूँ क्या? क्या मुझे डाइट करना चाहिए त्यंग?
तो बोलता है तुम इतना सीरियस क्यों हो जाते हो जिमिन से छोटी छोटी बात पर। जिमिन बोलता है बिकॉज तुम जो भी बोलते हो मुझे सीरियस ही लगता है। और फिर तैंग बोलता है तुम्हें एक बात बताना है और मुझे सच में बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है यार, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। जिमिन बोलता है सीरियसली तुम खुश हो? तो तैंग बोलता है बहुत ज़्यादा, मेरे डैड ने ना लाइफ में पहली बार एक अच्छा काम किया है। तो जिमिन बोलता है सच में? वो क्या है वो भी बता दो। तो तैंग बोलता है एक्चुअली जिस ब्लाइंड डेट पर मैं गया था ना, OMG, मतलब वो बॉय इतना ज़्यादा हैंडसम और हॉट और सेक्सी था ना यार, मतलब मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, वो बहुत ज़्यादा हैंडसम था। आई लाइक दिस, उसके मसल्स, उसके मतलब एवरीथिंग इतनी ज़्यादा परफेक्ट थी ना। और सबसे मेन पॉइंट मुझे पता है क्या अच्छी लगी, उसके जो लिप्स के नीचे एक मॉल है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। तो जिमिन बोलता है वाह, मतलब तुम उससे फर्स्ट लव करने लगे हो? तो टैंग बोलता है आई डोंट नो बट मैं सच बता रहा हूँ जिमिन, वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग बॉय है और वो बहुत ज़्यादा स्वीट बात करता है, बिल्कुल भी एंगर नहीं। तो जिमिन बोलता है वाह, मतलब जैसा तुम ढूंढना चाहते थे अपने लिए हस्बैंड या फिर बॉयफ्रेंड कुछ भी, वो तुम्हें मिल गया। तो तेहंग बोलता है यस जिमिन जी मुझे मिल गया, आई एम सो हैप्पी टुडे नाउ। तो जिमिन बोलता है ओ सेम टू यू, तुम्हारी खुशी में तो मेरी भी खुशी है ना। तो तेहंग को याद आता है कि वो युंगी से भी मिला था। फिर मतलब तेहंग बोलता है एंड हाँ मैं युंगी होंग से भी मिला था। तो जिमिन बोलता है सच में तुम युंगी से मिले थे बट कहाँ? तो तेहंग बोलता है एक्चुअली मिस्टर जियोन की कंपनी जो है ना, उसका CEO है ना जो, वही मेरा फियांसे है। तो जिमिन मतलब अपना मुंह खोलकर सिर्फ तेहंग को देख रहा था, मतलब सच में ऐसा था, बिकॉज उसने जंगकुक को देखा था और जंगकुक सच में बहुत ज़्यादा हॉट और हैंडसम था। और जिमिन बोलता है तुम जंगकुक के फियांसे हो मतलब? तो जिमिन बोलता है यस। और मैं बहुत ज़्यादा शाई फील कर रहा था उसके सामने, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। एंड उसने मुझे किस भी किया था। तो जिमिन सच में और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है कि मतलब फर्स्ट डे में इतना सब कुछ हो गया, OMG। फिर उसके बाद जिमिन बोलता है वाह तुम तो बहुत ज़्यादा फास्ट निकले देते। तो तेन बोलता है आई नो आई एम फास्ट बट मैं तुम्हें बस एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, चलो ना यार शॉपिंग पे चलते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा मन कर रहा है शॉपिंग करने का। तो जिमिन बोलता है डैड मुझे जाने देंगे? तो तेन बोलता है ऑब्वियसली बिकॉज मैंने पूछा है अंकल से तो ज़रूर जाने देंगे। तो जिमिन बोलता है तुमने पूछ लिया डैड से? तो तेन बोलता है यस मैंने पूछ लिया, अब जल्दी से रेडी हो जाओ वरना मैं अकेला चला जाऊँगा। फिर जिमिन बोलता है ओके सिर्फ 10 मिनट्स मुझे दे दो, मैं अभी रेडी होकर आया। फिर उसके बाद जिमिन रेडी होने चला जाता है और रेडी होकर वो दोनों ही अपने शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। और इधर जंगकुक अपना काम फिनिश करके जब इवनिंग को वो घर जाता है तो मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन कहते हैं सो तुम्हारा ब्लाइंड डेट कैसा रहा जंगकुक? तो जंगकुक बोलता है मॉम डैड बहुत ज़्यादा एंड मैं अभी शादी नहीं कर सकता बट। तो मिस्टर जॉन बोलते हैं बट वाई बेटा, जब ब्लाइंड डेट परफेक्ट गया है तो क्या हुआ? तो जंगकुक बोलता है डैड एक्चुअली तेहंग मुझे पहले ऑब्जर्व करना चाहता है, मतलब पहले वो देखना चाहता है मैं कैसा हूँ और मुझे अच्छा लगेगा उसके साथ डेट करके, बिकॉज उसने डेटिंग की प्लानिंग की है तो हम 6 मंथ तक डेट करेंगे। तो मिस्टर जॉन बोलते ओ अच्छा, मतलब तुम लोग पहले डेट करोगे उसके बाद शादी करोगे? तो जंग बोलता है यस डैड, और आई होप आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना डैड, बिकॉज मुझे पता है आप मेरी शादी जल्दी ही करवाना चाहते हो। तो मिस्टर जॉन बोलते हैं नो बेबी मुझे क्या प्रॉब्लम है, तुमने शादी के लिए हाँ कर दी और तेहंग भी हाँ कर दिया, मुझसे बहुत ज़्यादा खुशी और किसी को नहीं हो सकती। फिर जंग बोलता है ओके डैड मैं फ़्रेश होकर आता हूँ फिर हम डिनर करते हैं साथ में। फिर मिस्टर जॉन बोलते हैं ओके बेबी तुम जल्दी जाओ, मतलब हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो अपने मॉम डैड के साथ भी स्वीट है
और अभी तक ये नहीं पता चला था कि जंगकुक का सीक्रेट क्या है गाइस। और आगे आप लोगों को स्टोरी में और भी इंटरेस्ट आने वाला है, बिकॉज मैंने इस स्टोरी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाई है। तो आप लोग प्लीज़ पूरा वॉच करना, ओके। फिर उसके बाद जंगकुक जाता है और जब वो शावर के नीचे खड़ा था तो सिर्फ तेहंग की लिप्स उसको याद आ रही थी, मतलब जब उसने तेहंग को किस किया था और उसके लिप्स मोमेंट, ओ माय गॉड। जंगकुक ये सोच सोच कर और भी ज़्यादा मतलब हार्ड हो रहा था, बिकॉज वो तेहंग के लिए अभी से नीडी फील करने लगा था और वो तेहंग को अपने पास चाहता था, अपना बनाना चाहता था, इतना ज़्यादा नीडी फील कर रहा था। बट ऐसा अभी नहीं हो सकता, बिकॉज अभी जंगकुक को तेहंग को अपने प्यार में गिराना है, इसलिए। तो जंगकुक कैसे भी अपने आप को कंट्रोल करके 1 आवर तक वो शावर लेता है। तब मिसेस जॉन उसके रूम में आती है और बोलती है, बेबी आर यू ओके, तुम इतनी देर तक शावर क्यों ले रही हो बेबी, सब ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। फिर जंगकुक एक टॉवल मतलब अपने वेस्ट पर लपेट कर बाहर आता है और बोलता है, मॉम आई एम ओके, बस ऐसे ही मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था इसलिए मैंने 1 आवर तक शावर लिया। फिर मिसेस जॉन बोलती है, बेबी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। तो जंगकुक बोलता है, मॉम डोंट पैनिक आई एम ओके, आप इतनी ज़्यादा पैनिक क्यों करती हो मुझे लेकर। तो मिसेस जॉन बोलती है, बिकॉज तुम मेरे इकलौते सन हो तो मैं कैसे पैनिक ना करूं। तो जंगकुक बोलता है, मॉम आर्यन योंग आए थे क्या यहाँ। तो मिसेस जॉन बोलती है, नहीं आर्यन तो नहीं आया था। तो जंगकुक बोलता है, उनको बता देना मेरे बारे में कि मैं उनको मिस कर रहा था, बिकॉज वो जब से गए हैं ना एब्रोड तब से मेरे को एक बार भी कॉल नहीं किया और मुझे गुस्सा आ रहा है मॉम। तो मिसेस जॉन हंसती और बोलती है, तुम भी ना जंगकुक कुछ भी बोलते हो। फिर इसके बाद जंगकुक अपनी मॉम के साथ डिनर करने के लिए चला जाता है और अदर साइड मिस्टर किम को तेहंग थैंक्स बोलता है और बोलता है, थैंक यू सो मच डैड। तो मिस्टर किम कहते हैं, क्या हुआ आज, मेरे को कोई थैंक्स बोल रहा है, लाइक सीरियसली, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना। तेहंग बोलता है, डैड ओवर एक्टिंग बंद करें, ठीक है, मैं थैंक्स इसलिए बोल रहा हूँ कि आपने मेरे लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढा, बट मैं अभी शादी नहीं करूँगा, बिकॉज मैंने उसको साफ साफ बोल दिया है मैं पहले डेट करूँगा उसके बाद ही शादी करूँगा। मिस्टर किम कहते हैं, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, तुम्हें जब शादी करनी है करो, बट करनी उसी से है तुमको। तेहंग बोलता है, मैं उसके अलावा शादी करूँगा बिकॉज मुझे फर्स्ट साइड लव हो गया उससे डैड। तो ये सुनकर तो मिस्टर किम और मिसेस किम के तो होश उड़ जाते हैं, बिकॉज सच में तेहंग अभी तक अपने डैड के सभी मतलब जितने भी शादी के प्रपोजल आए थे तेहंग के लिए सभी तेहंग ने रिजेक्ट कर दिए थे। और इस वजह से मतलब मिस्टर किम बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और इसीलिए उन्होंने जंगकुक को ब्लाइंड डेट पर भेजा था। और ये सुनकर तो मतलब मिस्टर किम कहते हैं, हनी प्लीज़ तुम मुझे क्या पिंच कर सकती हो। तो मतलब मिसेस किम मिस्टर किम को पिंच करती है और बोलती है, ये सच में सपना नहीं है, मतलब ये रियल है, तेहंग को किसी से प्यार हो गया, वो भी फर्स्ट साइड, सच में। तो वो तेहंग बोलता है, आप दोनों इतना ज़्यादा ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हो, क्या मैं किसी से लव नहीं कर सकता। तो मिस्टर किम कहते हैं, हाँ कर सकते हो बेटा, मैं हमने कब मना किया, हम तो चाहते ही हैं। फिर उसके बाद तेहंग बोलता है, ओके मैं शावर लेके आ रहा हूँ एंड मॉम मैंने कुछ शॉपिंग की है। तो मिस्टर किम कहते हैं, कुछ, तुमने वैसे आज कितने मनी वेस्ट किए हैं मिस्टर किम। तो तेहंग कहता है, ज़्यादा कुछ नहीं डैड, बस गुच्चीज़ के कुछ ब्रांड्स लेकर आए हूँ जो न्यू में थे। तो मिस्टर किम कहते हैं, ओ गॉड तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, मतलब गुच्ची के अलावा कोई और भी ब्रांड्स देख लिया करो तेहंग, और भी बेटर है। तो तेहंग बोलता है, आई डोंट लाइक इट, मुझे गुच्ची के अलावा कुछ और पसंद नहीं है डैड, और प्लीज़ मेरे साथ ना इस बात के लिए आर्ग्यू मत करो, मैंने आपके डिसीजन को रिस्पेक्ट किया है, बस इतना ही खुश हो जाओ आप। फिर मिस्टर किम कहते हैं, ओके तुम जाओ अब। फिर तेहंग चला जाता है और वो सोचता है एक बार जंगकुक को कॉल करने के लिए, तो वो जंगकुक को कॉल करता है। तो जब जंगकुक डिनर करते हुए तेहंग का कॉल देखता है तो जल्दी से रिसीव कर लेता है और बोलता है, हेलो। तो तेहंग बोलता है, हेलो तुम घर आ गए हो क्या। तो जंग बोलता है, हाँ मैं आ गया हूँ, तुम कहाँ पर हो। तो तेहंग बोलता है, मैं अभी आया हूँ शॉपिंग कर कर। तो जंगकुक बोलता है, शॉपिंग, किस खुशी में शॉपिंग की वैसे तुमने, हमारी शादी अभी थोड़ी ना है।
तो त्यौंग बोलता है शट अप, तुम मुझे टीज़ कर रहे हो ना आप। तो त्यौंग बोलता है नहीं मैं अभी डिनर कर रहा हूँ, टीज़ नहीं। तो त्यौंग बोलता है ओ सॉरी, तुम डिनर कर लो, मैं बाद में कॉल करूँगा। जंगकुक बोलता है नो प्रॉब्लम, तुम बोलो क्या बोल रहे थे। फिर त्यौंग बोलता है हम फिर कब मिलेंगे। तो जंगकुक बोलता है जब तुम चाहो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए फ्री रहूँगा। तो ये सब मतलब बातें मिस्टर किम और मिसेस किम भी थे, बाहर गेट से सुन रहे थे, और उधर जंगकुक की बातें वो मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन सुन रहे थे। मतलब इन दोनों की इतने लवी डवी बिहेवियर देख के ना, मतलब फैमिली मेम्बर्स इतने ज़्यादा शॉक हो रहे थे ना, बिकॉज ना ही त्यौंग लव करने के चक्कर में था और ना ही जंगकुक, बट इस समय कुछ और ही हो रहा था। और फिर उसके बाद मिसेस किम त्यौंग को आवाज़ देती है और बोलती हैं बेबी, अगर तुम्हारा अपने हबी से बात करना हो गया हो तो अब जल्दी से शावर लेकर और नीचे आ जाओ डिनर के लिए। त्यौंग शाय फील करते हुए बोलता है मॉम प्लीज़ यू गो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं आ जाऊँगा शावर लेकर। और उधर जंगकुक मतलब स्माइल कर रहा होता है और बोलता है बेबी तुम्हें अब शायद डिनर कर लेना चाहिए, बिकॉज मैं तुमसे बाद में बात करूँगा, मुझे थोड़ा सा काम है, ओके। तो त्यौंग बोलता है ओके। फिर त्यौंग कॉल कर करके शावर लेने चला जाता है, और इधर मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन वहाँ से चले गए होते हैं, बिकॉज जंगकुक सच में अब उन लोगों के सामने अब ऐसा बात नहीं कर सकता था। तो मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन खुद चले जाते हैं। तो जंगकुक स्माइल करता है और बोलता है मेरे मॉम डैड सच में कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट है ना, कब क्या करना चाहिए सब पता होता है मेरी मॉम डैड को। फिर उसके बाद जंगकुक स्माइल करते हुए अपने मतलब स्टडी रूम में चला जाता है, युंगी को कॉल करता है और बोलता है युंगी तुम एक काम करो, तुम मेरे लिए कल एक रेस्टोरेंट बुक करो, और उस रेस्टोरेंट में कोई भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज मैं कल त्यौंग के साथ डेट पर जा रहा हूँ। तो युंगी बोलता है बट कौन सा रेस्टोरेंट बुक करूँ। तो जंगकुक बोलता है तुम्हें जो पसंद आए वो करो और मुझे एड्रेस सेंड कर देना। तो युंगी बोलता है ओके बट मैं अभी अपने जिम के साथ हूँ तो प्लीज़ कॉल रखो, ठीक है। तो जंगकुक बोलता है ओके इन्जॉय। फिर कॉल कट करके वो अपना कुछ काम करने लगता है। फिर त्यौंग जब डिनर कर लेता है तो वो अपने रूम में जाता है और रूम को लॉक कर लेता है ताकि मिसेस जॉन उसको डिस्टर्ब करने ना आए। फिर जंगकुक भी करेक्ट टाइम पर त्यौंग को कॉल करता है, और वो भी वीडियो कॉल। तो त्यौंग जब वीडियो कॉल रिसीव करता है तो वो पूरा शॉक हो जाता है, बिकॉज जंगकुक बस मतलब 1000 में था, और उसने मतलब शर्ट टी शर्ट कुछ भी नहीं पहना था, मतलब कुछ भी, उसकी मतलब एब्स मसल्स सब दिख रही थी, जिस वजह से त्यौंग मतलब बहुत ज़्यादा मतलब हॉर्नी फील कर रहा था। जंगकुक को देखकर वो बहुत ज़्यादा नीडी हो रहा था, और जंगकुक स्माइल करके त्यौंग को बस देख रहा था, और इधर त्यौंग अपनी बड़ी बड़ी आइज से सिर्फ जंगकुक के एब्स की तरफ देख रहा था। तो जंगकुक बोलता है यू लाइक इट बेबी। तो त्यौंग बोलता है तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम मतलब ऐसे वीडियो कॉल क्यों किए। तो वो जंगकुक बोलता है क्या हुआ बेबी, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या। तो ठीक है मैं शर्ट पहन लेता हूँ, रुको। फिर त्यौंग बोलता है नो कोई बात नहीं, वैसे भी बहुत ज़्यादा हॉट लग रही हो तुम। तो जंगकुक स्माइल करता है और बोलता है हाँ तो फिर इतना ज़्यादा नाटक क्यों कर रहे थे बेबी। तो त्यौंग बोलता है वो एक्चुअली मैं तुम्हें इस तरह देखकर थोड़ा शाय फील करने लग गया था इसलिए। तो जंगकुक बोलता है हाँ ओके कोई बात नहीं, वैसे तुमने डिनर कर लिया बेबी। तो त्यौंग बोलता है हाँ मैंने डिनर कर लिया। फिर जंगकुक बोलता है अच्छा तो तुम स्टडी तो पूरी होगी तुम्हारी, तुम आगे क्या कर रहे होगे। तो त्यौंग बोलता है मैं चाहता हूँ कि मैं खुद की कंपनी खोलूँ। तो जंगकुक बोलता है ग्रेट बट किस चीज़ की। तो त्यौंग बोलता है मुझे ना ज्वेलरी डिज़ाइन का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो मैं चाहता हूँ वो करूँ। तो जंगकुक बोलता है वाओ दैट्स गुड, और इसमें मैं तुम्हें पूरी तरह से सपोर्ट करूँगा। त्यौंग बोलता है आई नो मुझे पता है। फिर त्यौंग और जंगकुक कुछ देर और बात करते हैं और वो दोनों बाय बोलकर सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मिसेस किम त्यौंग के डोर पे बहुत ज़्यादा नॉक कर रही थी, बट त्यौंग है कि उठने का नाम ही नहीं ले रहा था, बिकॉज जंगकुक और त्यौंग ने कम से कम रात के 2 बजे तक बात किए थे।
और इधर त्यंग की नींद पूरी नहीं थी और अदर साइड जंगकुक भी नहीं उठा था। और उधर यूंगी आया था जंगकुक को बोलने के लिए कि उनको कहाँ पर जाना है डेट के लिए। और जंगकुक के डोर पर नॉक करते करते यूंगी थक जाता है तो मिसिस जियोन के पास जाता है और बोलता है, आंटी क्या आपके पास एक्स्ट्रा की है जंगकुक के रूम का। तो मिसिस जियोन बोलती है, क्या हुआ, क्या अभी तक जंगकुक ने डोर ओपन नहीं किया। तो यूंगी बोलता है, नो आंटी, पता नहीं कितने देर तक ये सोने वाला है, आज तक इसने ऐसा नहीं किया है।